नमस्कार, आदाब, आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए बेहद ज़रूरी है कई भाषाओं का ज्ञान, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यदि आपके पास है तो सोने पे सुहागा। इसके अभाव में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां पर ब्रिटेन कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है बेहतर एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजी बोलने का खास कमाल। और अंग्रेजी किस तरह से बोले, बड़े आसान तरीके से जो इखवान सर हैं वो बता रहे हैं। चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से उनकी विशेष वार्ता हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 20 साल से किस तरह वो सेवा कर रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, और किस तरह आसान टिप्स से बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। आइए जान लेते हैं इखवान सर ने क्या दी बड़ी जानकारी। सुने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में के दौरान। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनपद मुजफ्फरनगर बेहद अहम है, खास है। छिपी हुई प्रतिभाएं हैं इस जनपद के अंदर। आपको मैंने उस हर शख्सियत से रूबरू कराया है जिन्होंने कहीं ना कहीं महारत हासिल की है, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिभाएं होने के बावजूद लैंग्वेज उनके सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन फिर वही बात आती है कि अंग्रेजी से वे अछूते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, और इंग्लिश यदि आपके पास अच्छा बोलना आप जानते हैं तो यकीन मानिए कि आप वो प्रतिभाशाली बन जाएंगे कि न सिर्फ जनपद मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में आपकी गुंजायमान होगी। तो अभी मुझे खास तौर से मौका मिला है जनपद मुजफ्फरनगर कवरेज करने का। जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो मिस्टर इखवान सर एक वो उभरता चेहरा, वो एक नाम जो कि विगत 20 साल से उन होनहार बच्चों को मुस्तकबिल संवारने में लगे हुए हैं जिनकी अंग्रेजी कहीं ना कहीं कमजोर थी, और उन्होंने उस लैंग्वेज को उसमें इतना परिपक्व किया है, इतना अच्छा उन्होंने सिखाया है कि उन्होंने इंग्लिश का ज्ञान लेकर बड़े बड़े कंपटीशन को बीट किया है। आइए जान लेते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज की कितनी अहमियत है, अंग्रेजी से कितना फायदा हो रहा है उनके स्टूडेंट को, क्योंकि वो यहाँ पर ब्रिटेन के नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। स्वागत है सर आपका। इरफान सर, इरफान सर, खास तौर से क्यों चुना आपने सिर्फ अंग्रेजी बोलना सीखी है? ये बच्चों के अंदर क्या समस्या आपको नजर आई थी? नहीं, ये तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको समझाने का तरीका आपको बहुत बढ़िया है, तो आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। और मेरी इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक थी, तो टीचर ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और पढ़ाते पढ़ाते ये मेरा शौक बन गया, पैशन बन गया, और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जबान कोई भी हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप अपने विषय पर कमांड है, तो कहीं ना कहीं आप निखरते हैं। लेकिन देखने में यह भी आया है कि आने वाले कंपटीशन में बिना अंग्रेजी के या कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो मानते हैं? हाँ, बिना कॉन्फ्रेंस के, बिना लैंग्वेज के आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे किसी फील्ड के साथ। यदि आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ना चाह रहे हो तो पहली कंडीशन ये आपकी लैंग्वेज, आपका टंग, आपकी जबान, आपकी लैंग्वेज बहुत इम्पैक्ट करती है। प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आप कब से इस काम में लगे हुए हैं, कब से इनको ट्रेन? अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में ही पहले कहा कि 20 साल आपने इस चीज को दिया है, 20 ईयर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ इस फील्ड को लेके। और प्रोनाउंसिएशन की बात करो तो स्पेशल क्लास बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं कि जबान को कैसे ठीक किया जाए। आने वाले वक्त में आपको क्या ऐसी चीज देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन गार्जियन से भी आपका कोई संदेश होगा कि वो आपसे जुड़े, आपके पास आए और अंग्रेजी बोलना ही सीखे बच्चे? मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि स्टूडेंट को अपडेट करूं। मतलब मेन चीज क्या है कि हम आज मोबाइल को भी अपडेट कर रहे हैं, बाइक को भी अपडेट कर रहे हैं, चीजों को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज को हम अपडेट नहीं कर पा रहे। और इसी कारण हमारे जो यूपी के अंदर जो बच्चे हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। लॉजिक सिर्फ ये रहता है कि वो खुद को अपडेट नहीं कर पाते लैंग्वेज के साथ, तो हमेशा अपडेट करते हैं बच्चों को लैंग्वेज के साथ हम लोग। हिंदी भाषीय क्षेत्र है और जरूरत अंग्रेजी की है, तो जो आपके पास आ रहे हैं बच्चे, ज्यादातर उनके सामने कैसी समस्या आ रही है? बेसिक प्रॉब्लम होती है हेजिटेशन। बच्चा फील करता है कि लॉजिक ये है कि नॉलेज नहीं लिया तो उसके हेजिटेट होगा बच्चा, और यहाँ आने के बाद बच्चे को हम लोग ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए उसकी हेजिटेशन रिमूव हो जाता है। क्या फंडा है खास तौर से, कैसे आपसे कोई इंप्रेस हो जाता है बच्चा और वो सीख लेता है, किस तरह से उसको इंग्लिश? सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक कि किसी भी चीज की
या किसी भी मैं बात करूं भाषा को, जब तक कि उसके बेनिफिट्स नहीं बताओगे तब तक कि कोई बंदा उस चीज से अट्रैक्ट नहीं होगा। पहले चीजों को आप जब कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसका क्या करते हो, आप उसका बेनिफिट्स ढूंढते हो कि इसके बेनिफिट्स होगा। तो वही सेम कंडीशन में लैंग्वेज को या फिर एजुकेशन का बच्चों को बेनिफिट्स बता दो, उसके बाद वो बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है। ऐसे कोई सी चीज आप बताना, शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो बेसिकली जो क्या होता है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट आता है वो हेजिटेट होता है, उसके पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसे डर लगता है सामने वाला मेरी बात के ऊपर हंसना दे, मैं जो बोल रहे हैं जो गलत हो जाए। तो सबसे पहले वो डर निकालते हैं बच्चे का, फिर उसके बाद हम ग्रामर का जो बेसिक पोर्शन होता है बच्चे को वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो उसके पास आना शुरू होगा बच्चा कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाता है। क्या ग्रामर मेन नीड है या इंग्लिश की हेजिटेशन दूर करने के हाँ, लिए या बिल्कुल। स्पीकिंग के लिए, दोनों में डिफरेंस? नहीं, दोनों सेम होता है। बस कंडीशन ये होता है कि जो चीज हम लोग देखते हैं कि अक्सर ये टीचर्स कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि ग्रामर की जरूरत नहीं होगी बोलने के लिए। नहीं, बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है। कंडीशन क्या होती है, जब हम लोग किसी फॉरेनर्स को देखते हैं इंग्लिश बोलते हैं, उसके पास जो बेसिक जो चीज होती है वो होता है शॉर्ट फॉर्म्स। तो वो शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमारे जो, जैसे हम बात करें यूपी बोर्ड की, जो हमारा जो एरिया है जो यूपी का है, तो यूपी के अंदर लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ बनी रहती है कि वो बार बार ये बोलते हैं कि बोलने की अलग है और लिखने की अलग है। सेम रहता है इंग्लिश लिखने में, बिना ग्रामर का बोल ही नहीं पाओगे। ग्रामर तो जरूरी नहीं। ग्रामर जरूरी है, लेकिन वो इतने, हमने ये देखा है खास तौर से उन बच्चों को जब वो बोलते हैं कहीं इंग्लिश, तो ऑटोमेटिकली वो उनके जहन में दो चीज चलती रहती है कि हम ग्रामेटिकल इसको बोले, कैसे बोले। लेकिन क्या ये नहीं मानते कि आप किस तरह से प्रेजेंट करें? इंग्लिश आप बोल दीजिए, सामने वाला समझेगा जरूर, वो अलग बात है। तो क्या ये भी मेथड है आपका, या सिर्फ कि नहीं पहले ग्रामर नहीं, सीखिए? पहले तो बेसिक जो होता है 15 से 20 दिनों के साथ बच्चों को ग्रामर का पोर्शन प्रोवाइड करता है। जब वो ग्रामर का पोर्शन प्रोवाइड हो जाता है, बच्चों को ग्रामर आ जाता है, उसके बाद वो बच्चा फिर बेसिक वर्ड्स होते हैं बच्चे को वो कराता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड करता है कि वो किसी के सामने जाके कैसे बोले। कितने स्टूडेंट इस वक्त आपके से जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं? अभी मेरे पास 4 बच्चे चल रहे हैं जिसके साथ बच्चों को मैं नॉलेज दे किस रहा हूँ। क्लासेस से आप बच्चों मैं को देते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बाद कोई बच्चा मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हाई एजुकेशन मेरे पास पीएचडी होल्डर्स भी हैं बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं और वो करंटली इंग्लिश को सीख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप खास तौर से जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके मोटिवेशन, स्पेशली मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। और टचवुड बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास जुड़े हुए हैं जो कि जो कहते हैं कि एजुकेशन के साथ नहीं थे और आज एजुकेशन के साथ है। सिर्फ लॉजिक वो मैं अक्सर रिव्यू लेता रहता हूँ स्टूडेंट के साथ कि स्पेशल क्या मिला आप लोगों को। तो हमेशा बोलते हैं कि आपके मोटिवेशन, आपका एक्सप्लेन करने का वे, जिससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और बोलते हैं। बहुत बड़ी बात खास तौर से इखवान सर ने कही है कि मोटिवेशन, और मोटिवेट वो करते रहते हैं अक्सर अपने बच्चों को। अंदर हेजिटेशन का निकालना पूरा मकसद है। ग्रामर सिखाते हैं, लेकिन ग्रामर के बाद बेझिझक किस तरह से बोला जाए वो सब अंदाज वो सिखाते हैं वो अपने बच्चों को। और उसका उन्होंने बताया है कि इसके नतीजे ये निकले हैं कि जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी थे लेकिन इंग्लिश के अभाव में वो कहीं ना कहीं बीट हो रहे थे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर अच्छी शुरुआत, सीखिए। भाषा कोई भी हो, इंटरनेशनल है लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश भी सीखिए, दूसरी जबान भी सीखिए। तो इखवान सर आने वाले वक्त में अच्छा माहौल प्रोवाइड कराएंगे जनपद मुजफ्फरनगर को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।